ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और संभावित बड़े खतरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को अस्तर क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेलने वाला बताया है और भारत से नैतिक स्पष्टता की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक पोस्ट में लिखा, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से ये नाजुक क्षेत्र व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और भी गंभीर बना देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ईरान का एक तरफा हमले, साथ ही ईरान द्वारा अन्य मध्य पूर्वी देशों पर किए गए हमले, दोनों की निंदा की जानी चाहिए। हिंसा से हिंसा ही उत्पन्न होती है और संवाद और संयम ही शांति का एकमात्र मार्ग है। भारत को नैतिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव जीवन की रक्षा में खुलकर बोलने का साहस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे सुसंगत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए, क्या वे विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने के तरीके के रूप में किसी राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं? अब चुप्पी भारत की विश्व में प्रतिष्ठा को कम करती है। इससे पहले कांग्रेस ने ईरानी धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट निंदा की है और उन्हें क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से संप्रभु, समानता, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों पर आधारित रही है। मौजूदा चुप्पी इन सिद्धांतों से असंगत दिखती है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये मौन जिम्मेदारी से पीछे हटना है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग और खतरनाक होती जा रही है। शनिवार को ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था। अब खबर आ रही है कि हमले की आशंका के बावजूद ईरान के शीर्ष नेतृत्व को दिन में हमले की उम्मीद नहीं थी। शनिवार सुबह अयतुल्ला अली खामेनी अपने सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सुरक्षित बंकर में जाने से इनकार किया और कहा कि छिपने से बेहतर है शहीद होना। बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद मिसाइलें गिरी। इसके अलावा सोमवार को ईरानी मीडिया ने यह भी कहा कि खामेनी की पत्नी मंसूरे कोजस्ते का निधन हो गया। बताया गया कि हमलों के बाद वो कोमा में थी। उनकी उम्र 78 वर्ष थी और उनकी शादी 1964 में हुई थी। मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी ईरान के हमादान में रिहायशी इलाकों पर अमेरिकी इजरायली हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और 25 घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले आबादी वाले इलाकों में हुए, जिसमें आम लोगों की मौत हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।